नमस्कार। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का तेल खाया जाता है। 20% तेल, 40% प्रोटीन, बहुत अच्छी फसल है। और अच्छी फसल है इसीलिए हम लोगों ने इसे अपनाया, नहीं तो हम तो मक्का, ज्वार, उड़द, मूंग, धान ले रहे थे। हमारे देश में जहाँ भी सोयाबीन होती है, चाहे एमपी, महाराष्ट्र या राजस्थान, मुझे लगता है कि इन सालों में किसान सोयाबीन से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। क्योंकि यदि इसका पीछे का ट्रेंड उठाकर देखें तो 2-3 सालों में एक बार 2-3 बोरी बीघा की निकल जाती है, बाकी या तो बराबर रहती है या लॉस में रहता है, जो कि अगली रबी फसल में बराबर हो पाता है। और अब तो हमें यह भी आभास होने लग गया है कि यार कहाँ तक सोयाबीन लेते रहेंगे, क्योंकि लगातार सोयाबीन लेने से ज़मीनों की हालत ख़राब हो रही है और भी कई दिक्कतें आ रही हैं। इस वीडियो में मैं सोयाबीन की तुलना उड़द से करूँगा, जहाँ हल्की ज़मीन है और पानी नहीं रुकता हो, और सोयाबीन की तुलना धान से भी करूँगा, जहाँ पानी भरता हो और काश्तकार के पास पानी की सुविधा हो। लेकिन मेरी बात शुरू करने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि यह जानकारी किसी भी किताब में नहीं लिखी हुई है। यह आप जैसे प्रगतिशील किसानों और यह मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि मैं भी 50-60 बीघा में मेरे सेंटर के ऊपर बीज उत्पादन कार्यक्रम लेता हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि खेत का, गांव का फ़र्क होता है कि किसी जगह कौन सी फसल अच्छी होती है, किसी जगह कौन सी फसल अच्छी होती है। यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे हमारे पास पानी की उपलब्धता कैसी है, हमारी ज़मीन कैसी है, हमारे पास ज़मीन कितनी है, जंगली जानवरों की दिक्कत क्या है, या और भी कई चीज़ें होती हैं जिन पे ये निर्भर करता है कि हम कौन सी फसल लें। लेकिन फिर भी ये जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे आपको फसल चुनाव में शायद थोड़ी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम सोयाबीन और उड़द का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। और इसमें सिचुएशन ये है कि जहाँ हमारे पास हल्की ज़मीन है और पानी नहीं बढ़ता है, मैंने इसमें जहाँ भी मैं बात करूँगा, या तो मैं हेक्टेयर में बात करूँगा या छोटी बीघा में बात करूँगा, यानी कि जहाँ 1 हेक्टेयर में 6.25 बीघा होते हैं उसकी। तो मैंने जो ये तुलनात्मक जो अध्ययन किया है वो आप जैसे प्रगतिशील किसानों के और मेरे खुद के अनुभव के आधार पर किया है। इसमें मैं लागत और आय को ध्यान में रख के मैंने ये तुलनात्मक अध्ययन किया है। यहाँ हमने सोयाबीन और उड़द की लागत का अध्ययन किया है। तो जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है खेत तैयारी। खेत तैयारी के लिए दोनों ही फसलों में हम 2-2 जुताइयाँ करते हैं और उसका 2,500 रुपये के आसपास पर हेक्टेयर का खर्चा आता है, जो कि दोनों फसलों का सेम है। बीज सोयाबीन में हम 25-30 किलो बीघा का यूज़ करते हैं, लगभग 1.5 क्विंटल पर हेक्टेयर का, जिसका सोयाबीन का खर्चा है 10-11 हज़ार रुपये और उड़द का खर्चा 1620 रुपये है। सोयाबीन का बीज हम महंगे केमिकल से उपचारित करते हैं, तो उसका 1500 रुपये प्रति हेक्टेयर के आसपास खर्चा आता है। वहीं उड़द का 200 रुपये प्रति हेक्टेयर का। यदि बुआई की बात करें तो दोनों फसलों का सेम खर्चा है। बुआई और बीज उपचार में एक मजदूर लगता है, वो भी सेम है। उर्वरक में मैंने सोयाबीन में ये मान के चला हूँ कि 1 कट्टा बीघा का सुपर या एसएसपी जिसको कहते हैं वो किसान डालता है, हालांकि बहुत कम किसान डालते हैं। और उड़द में 10-12 किलो पर बीघा की डीएपी बीज में मिला के हम डालते हैं, तो उसका मैंने 1500 रुपये जोड़ा है। सोयाबीन में एक मजदूर इसलिए जोड़ा है कि सोयाबीन में अपन सुपर फेंकते हैं तो एक मजदूर उसमें लग जाता है। उड़द में हम बीज में ही मिलाते हैं तो हमने उसमें मजदूर नहीं जोड़ा। सिंचाई हम करते नहीं हैं, वर्षा आधारित करते हैं दोनों फसलें। खरपतवारनाशी आजकल लगभग 2 स्प्रे होते हैं तो 5,000 रुपये का खर्चा है, और यदि 1 स्प्रे अपन करते हैं खरपतवारनाशी का तो 2,500 रुपये का खर्चा है, जो दोनों फसलों में सेम है। कीटनाशी के भी लगभग हमें 2 स्प्रे करने पड़ते हैं और उनका लगभग 3,500 के आसपास खर्चा आता है। और कटाई का जो कंबाइन से हम करवाते हैं तो दोनों फसलों का सेम खर्चा है, 3,500 रुपये लगता है। और खेत से घर से मंडी तक जो ले जाने का खर्चा है वो मैंने सोयाबीन में 1550 जोड़ा है और उड़द में मैंने 1,000 रुपये जोड़ा है। वो मैंने 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जोड़ा है। मैंने ये माना है कि सोयाबीन की जो उपज है वो 15.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और उड़द की
10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मानी है। इस चीज को थोड़ा और आगे क्लियर करते हैं। तो यदि कुल खर्चे की बात करें तो सोयाबीन का 1 हेक्टेयर में 30 से 32 हज़ार रुपये खर्चा आता है, और उड़द के कुल खर्चे की बात करें तो 1 हेक्टेयर में 16 से 18 हज़ार रुपये खर्चा आता है। यदि कुल खर्चे को बीघा में बदलें तो लगभग सोयाबीन का 5,000 रुपये प्रति बीघा खर्चा है, और उड़द का लगभग 3,000 रुपये प्रति बीघा खर्चा है। तो मैं बीघा बात कर रहा हूँ, ये मैं 1 हेक्टेयर में 6.25 बीघा वाले बीघा की बात कर रहा हूँ। और उपज में मैंने माना है कि सोयाबीन की 2.5 क्विंटल पर बीघा और उड़द की 1.5 क्विंटल पर बीघा, और यदि हेक्टेयर में बात करें तो सोयाबीन की 15.5 क्विंटल और उड़द की 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज आती है नॉर्मल कंडीशन में। और यदि कुल मुनाफे की बात करें, यहाँ मैंने जो मुनाफा निकाला है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से निकाला है। मैं ये जानता हूँ कि 2021 में सोयाबीन की रेटें लगभग 7,000 के आसपास है, लेकिन हम जो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं ये इसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से ही कर रहे हैं। और मैं इस चीज़ से भी वाकिफ हूँ कि मात्र 6% काश्तकारों का अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य पे तुलता है, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा समझने के लिए हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य को ही आधार माना है। तो यदि कुल मुनाफे की बात करें तो सोयाबीन से 1 हेक्टेयर में 60,000 रुपये के आसपास कुल मुनाफा होता है, और उड़द का भी 60,000 के आसपास ही कुल मुनाफा होता है। यदि शुद्ध मुनाफे की बात करें, मतलब कुल मुनाफे से अपनी लागत को घटाकर बात करें, तो सोयाबीन का 27 से 30 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर और उड़द का 41 से 46.5 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर शुद्ध मुनाफा होता है। यदि इसको बीघा में बदल के देखें तो सोयाबीन से प्रति बीघा 4 से 4.5 हज़ार रुपये का शुद्ध मुनाफा होता है, वहीं उड़द से 6 से 7.5 हज़ार रुपये प्रति बीघा का शुद्ध मुनाफा होता है। ये एक मोटा मोटी गणित है समझने के लिए। अपन बात कर रहे हैं ये खुद की ज़मीन की बात कर रहे हैं। यदि ये मुनाफे पे ज़मीन है या किराए की ज़मीन है तो 5,000 रुपये प्रति बीघा अपन इसमें वो भी जोड़ लें। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें माननी होंगी, वो है कि सोयाबीन एक बहुत ही जोखिम भरी फसल है, क्योंकि यदि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई तो इसका जमाव नहीं होगा, जमाव नहीं होगा तो अपने सीधा 10 से 11 हज़ार रुपये का अपना बीज चला जाएगा। लेकिन उड़द में सोयाबीन की तुलना में कम जोखिम है। यदि आपने गर्मियों में भी उड़द का बीज फेंक दिया या डाल दिया तो भी वो बारिश में उग जाएगा। दूसरी चीज़, सोयाबीन में बहुत ज़्यादा रसायनों का उपयोग हो रहा है जो ज़मीन और पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। वहीं उड़द के केस में ये चीज़ हमें माननी होगी कि उड़द यदि हम लगाते भी हैं तो हम उड़द की सोयाबीन जितनी सार संभाल नहीं करते। इस सोयाबीन में उड़द की तुलना में कीट व रोग ज़्यादा आते हैं। वहीं उड़द में पहले पीलिया रोग एक बहुत बड़ी समस्या थी, परंतु अब पीलिया रोग प्रतिरोधी किस्में आने लग गई हैं, तो अब उड़द में पीलिया रोग की उतनी बड़ी समस्या नहीं है। उड़द की किस्मों पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हो। उसमें मैंने उड़द की सभी वैरायटियों के बारे में बताया कि किस वैरायटी में क्या गुण है, क्या कमी है, सब कुछ बताया। अब हम सोयाबीन का धान से तुलना करेंगे, और यह उस परिस्थिति में है जहां अपनी ज़मीन में पानी रुकता है और हमारे पास पानी की उपलब्धता है। तो यदि खेत तैयारी की बात करें तो यदि जहां हम धान की फसल लेते हैं उसमें एक जुताई हम एक्स्ट्रा करते हैं तो उसका खर्चा ज़्यादा आता है। तो सोयाबीन में हमारे 2500 रुपये आ रहा था, तो धान में 3750 रुपये आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने यहाँ सीधी उड़ाई धान का मैं उदाहरण ले रहा हूँ, हालांकि मैं रोपाई के धान का भी जिक्र करूंगा, उससे भी तुलना करूंगा। दूसरी चीज़ जो बीज की आती है वो सोयाबीन के अपने 10 से 11 हज़ार रुपये का 1 हेक्टेयर का खर्चा आ रहा था, वहीं धान का 1500 से 2000 रुपये यानी कि 1800 रुपये प्रति हेक्टेयर में अपना काम हो जाता है। बीज उपचार की बात करें तो सोयाबीन में 1500 रुपये खर्चा आ रहा, वहीं धान का 300 रुपये में आप बीज उपचारित कर सकते हैं। बुआई का दोनों का सेम खर्चा है। बुआई और बीज उपचार में एक मजदूर हमने जोड़ा, 300 रुपये उसकी लागत जोड़ी है।
उर्वरक में मैंने यहाँ भी सोयाबीन में माना कि हम 1 कट्टा बीघा का सिंगल सुपर फास्फेट दे रहे हैं, तो उसका 2000 रुपये जोड़ा है। और धान में अपन उर्वरक ज़्यादा डालते हैं, जैसे 1-1.5 कट्टा बीघा का यूरिया, 25 किलो बीघा की DAP, तो उस हिसाब से मैंने 10,000 रुपये धान में उर्वरकों का 1 हेक्टर का खर्चा जोड़ा है। और सोयाबीन में मैंने 1 मजदूर जोड़ा है 300 रुपये का, और सीधी उराई धान में मैंने 2 मजदूर जोड़े हैं, क्योंकि 2 बार हम खाद देते हैं, तो 600 रुपये मैंने जोड़े हैं। सिंचाई का मैंने सोयाबीन में कोई खर्चा नहीं जोड़ा है। सीधी उराई धान में, इसमें हमें पता है कि पानी काफ़ी देना पड़ता है, लगातार पानी चलता है लास्ट में, तो जब बारिश नहीं होती है, तो मैंने 12,000 रुपये खर्चा जोड़ा, जिसमें चाहे आप डीजल का खर्चा मान लो, या आप लाइट से जलाते हो तो बिल मान लो, या मतलब मोटर जल गई उसका खर्चा मान लो, कोई भी खर्चा मान लो, लेकिन मैंने 12,000 रुपये इसका रखा है। यदि खरपतवार नाशी की बात करें तो मैंने दोनों फसलों में 5-5 हज़ार रुपये जोड़े हैं, क्योंकि दोनों ही फसलों में 2 स्प्रे तो हो ही जाते हैं। सीधी उराई धान में एक तो हम बुआई करते ही कर देते हैं, और एक 25-30 दिन बाद में हम स्प्रे करते हैं। यदि कीटनाशी के खर्चे की बात करें तो सोयाबीन में मैंने 3,500 रुपये जोड़ा है, और धान में मैंने 5,000 रुपये जोड़ा है, क्योंकि कुछ महंगी दवाइयाँ आती हैं और इसमें कुछ एंटीबायोटिक वगैरह भी हम काम में लेते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सोयाबीन से धान में दवाइयों का खर्चा ज़्यादा जोड़ा है। यदि कटाई की बात करें और यदि हम कंबाइन से कटाई करते हैं तो सोयाबीन की 3,500 में कटाई हो जाती है, वहीं 200-300 रुपये बीघा का धान में ज़्यादा खर्चा आता है, तो मैंने 5,500 रुपये धान में कटाई का जोड़ा है। और खेत से घर लाने और घर से मंडी ले जाने में सोयाबीन में मैंने 1,550 रुपये खर्चा जोड़ा है, वहीं धान में मैंने 5,000 रुपये खर्चा जोड़ा है, क्योंकि मैंने ये माना है कि धान 50 क्विंटल प्रति हेक्टर अपने उपज होगी। यदि कुल खर्चे की बात करें तो सोयाबीन का अपना खर्चा 32,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, वही 5,000 रुपये प्रति बीघा के आसपास, और धान का अपना जो खर्चा है वो 50-52,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। और प्रति बीघा की बात करें तो सीधी उराई धान का 8,000 रुपये पर बीघा का खर्चा है, वहीं रोपाई वाले धान का सीधी उराई धान से 15-20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर ज़्यादा खर्चा है, यानी उसका 10 से 12,000 रुपये प्रति बीघा के आसपास खर्चा है। वो एक्स्ट्रा खर्चा चाहे आपकी नर्सरी तैयार करने का हो, या आपका गर्ड तैयार करने का हो, या आपके रोपाई का खर्चा हो, लेकिन वो सीधी उराई धान से 15 से 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर रोपाई के धान में ज़्यादा खर्चा आता है। सोयाबीन से 1 हेक्टेयर एरिया में कुल मुनाफा हमें 60,000 के आसपास होता है, वहीं धान में 1 हेक्टेयर से 93,400 रुपये का कुल मुनाफा होता है। धान भी मैंने न्यूनतम समर्थन मूल्य से कैलकुलेट किया है, जो कि फिलहाल 1,868 रुपये है। हालांकि धान 2,500 रुपये तक भी बिकता है, लेकिन हमने इस गणना में न्यूनतम समर्थन मूल्य को ही रखा है। और यदि शुद्ध मुनाफे को बीघा के हिसाब से देखें तो सोयाबीन से 4 से 4,500 रुपये प्रति बीघा का शुद्ध मुनाफा होता है, और वहीं धान से हमें 6,500 से 7,000 रुपये प्रति बीघा की शुद्ध बचत होती है। और यहाँ भी हमें कुछ बातें माननी पड़ेंगी कि जो खेत नीचे के हैं, पानी भरता है, वहाँ अक्सर सोयाबीन गल जाती है, लेकिन वहाँ धान लगाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दूसरा, सोयाबीन एक जोखिम भरी फसल है। सोयाबीन बोते ही ज़्यादा बारिश हो गई तो सोयाबीन गल जाएगी, और जब सोयाबीन पक रही है सितंबर के महीने में, तब यदि बारिश हो गई तो भी सोयाबीन हाथ में आई हुई चली जाती है। लेकिन धान में सोयाबीन की तुलना में कम जोखिम है, खर्चा भी ज़्यादा है तो मुनाफा भी ज़्यादा है। लेकिन धान हम उसी परिस्थिति में ले सकते हैं जब हमारा खेत धान के लायक हो और हमारे पास पानी की उपलब्धता हो। उसी केस में धान एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। खर्चा और मुनाफे का मोटा मोटा हिसाब किताब देखें तो सोयाबीन का 5,000 रुपये पर बीघा का खर्चा है, उड़द का 3,000 रुपये पर बीघा का खर्चा है, धान का 8 से 10,000 रुपये पर बीघा का खर्चा है। और यदि शुद्ध मुनाफे को पर बीघा के हिसाब से देखें तो सोयाबीन से 4-4,500 रुपये पर बीघा, उड़द से 6,500 से 7,000 रुपये पर बीघा, और यही धान से 6,500 से 7,500 रुपये पर बीघा के आसपास हमें मिलता है।
और यदि मैं मेरी बात को सार रूप में कहूँ तो सब फसलें अच्छी हैं, सबके अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं, लेकिन हमें वो फसल लगानी चाहिए जिसमें जोखिम कम हो, फ़ायदा ज़्यादा हो। और मैं तो ये कहूँगा कि हमें फसल का चुनाव हमारी ज़मीन, हमारी जेब और ज़माने को देखकर करना चाहिए। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।